हेलो, मैं नैश बयानी आपके साथ हूँ इंग्लिश आर्म की इस महफिल के चौथे हिस्से में, और शायद आखिरी। जानता हूँ 3 हिस्से पहले हो चुके हैं, लेकिन है ना, शब्द तो करेंगे। ओके, हमें तो मज़ा आ रहा है और उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आ रहा होगा। और मज़ा आ रहा है तो लाइक के बटन पे क्लिक करें आप, प्लीज़। So, this is English Arm Mahfil, and we are looking at some words in the vocabulary list which you will find on this blog, www.englisharm.blogspot.com. Go to the blog and go to lesson Absolute Beginner Course, lesson 4, part 2. एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स के चौथे लेसन के दूसरे पार्ट में आप जाएंगे। वहाँ पर आपको मिलेगी लिस्ट। वो लिस्ट आप अपनी बुक में लिख देंगे। लिखने का अंडरस्टैंड, क्योंकि लिखेंगे तो पढ़ेंगे भी। बिकॉज यू नो, इस हमारी इस वीडियो महफिल में यहाँ पर वर्ड स्क्रॉल नहीं होंगे। सो आपको लिखना है। और एक बात, यहाँ पर जो वर्ड्स हम देखेंगे उनके हम तलफ़ुज़, उच्चार, प्रोनंसिएशन हम प्रैक्टिस करेंगे। और साथ साथ में मैं थोड़े बहुत इसके अंदर आपको मीनिंग्स और उसके यूजेजेस और उसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा वाक्यों के। ओके, जिस तरह से उसको सेंटेंसेस में प्रयोग करना चाहिए। जो मीनिंग्स मैं बताऊंगा वो आप नहीं लिखेंगे। लिखने का नहीं, डोंट ट्राई दैट प्लीज। क्योंकि आपको वर्ड्स मैंने पहले बताया है, अभी बताता हूँ। हर बार जब भी वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ मीनिंग्स बताऊंगा, आपको जो हम डिस्कस करेंगे वो नहीं लिखना है। आपको डिक्शनरी में जाना है, वहाँ से जो मीनिंग मिलेंगे वो आपके वोकैबुलरी बुक में आपको लिखना है। और ये करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, अति आवश्यक, निहायत ही ये अहम है। Very, very important. आपको करना है, okay? And please don't write what I discuss with you, because I am not your dictionary. I'm your trainer. Understand? मैं डिक्शनरी का कंपाइलर नहीं हूँ और ना ही मैं डिक्शनरी हूँ, मैं आपका ट्रेनर हूँ। Understand? So please, okay? और क्लिक करो ना भैया अभी क्या भी, okay? हाँ, क्लिक दैट। अगर आप ब्लॉग पर हैं और वहाँ पर सब्सक्राइब उसकी लाइक की अगर वहाँ पर सुविधा नहीं है, तो आप यू गो टू यूट्यूब चैनल और वहाँ पर करें। ओके, प्लीज़ डू दैट। ओके, एंड मेंबर बनिए, ईमेल भेजिए हमको। ओके, बताया जाएगा आपको। चलिए, सो हियर वी गो, एंड द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इन आवर लिस्ट ओवर हियर इज LIVE. Now, LIVE can be pronounced either live or life. Live या life। हम पहले देखते हैं लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जिंदा, कोई चीज़ जिंदा होती है। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, कि किसी ने कहा कि भैया, अभी वो कहता है कि फॉर ही हैड अ लाइव कॉकरोच इन हिज हैंड। ही हैड अ लाइव कॉकरोच इन हिज हैंड, यानी उसके हाथ में एक जिंदा कॉकरोच था। जिंदा कॉकरोच, यानी कॉकरोच को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। आई रियली डोंट नो। ओके, मोस्ट ज़्यादा करके लोग वैसे कॉकरोच ही बोलते हैं कि अरे देखो कॉकरोच कैसा। ओके, बट एनीवे, ही हैड अ लाइव कॉकरोच इन हिज हैंड, मतलब उसके हाथ में जिंदा कॉकरोच। जिंदा कॉकरोच हाथ में। या जैसे बताया कि वो कहता है कि अरे वो आपके कंधे पे कॉकरोच है। ये मेरा पेट है, मेरा पाला हुआ है। ओके, और देखो इधर भी एक है, ये देखो ये। ओके, ये हमारे पाले हुए हैं। क्यों? क्योंकि यार आज के इस महंगाई के ज़माने में पेट्स पालना कोई आसान बात नहीं है। ओके, बिकॉज इट्स उस पर खर्चा बहुत लंबा चौड़ा। आप देखें, कुत्ते को आप घर में रखो तो आई थिंक दैट्स अ बिग एक्सपेंस। एक 4, 5, 6 हज़ार का खर्चा हो जाए उसके ऊपर। तो यार ये आम आदमी के तो बात है ही नहीं। ओके, सो और बिल्ली भी देखो, उसमें भी खर्चे हैं। तो आखिर में क्या करेगा इंसान? भाई पेट तो चाहिए, तो कॉकरोच पाल लेगी। दिस इज माई पेट इज कॉकी एंड दिस इज रोची। कॉकी कॉकी रोची, कॉकी रोची। अरे भाई, लाइव यानी जिंदा, लाइव कॉकरोच। ओके, ही हैड अ लाइव कॉकरोच इन हिज हैंड, मतलब जिंदा। लाइव का मतलब ये होता है कि आंखों देखा हाल, जिंदा हाल के। लाइव कवरेज ऑफ टीवी फ्रॉम द स्टेडियम, ओके, ऑफ द मैच। लाइव कवरेज ऑफ द मैच फ्रॉम द स्टेडियम डायरेक्टली टू योर होम। आपके घर में लाइव कवरेज आ रहा है क्रिकेट मैच का, सो दैट इज कॉल्ड लाइव। अंडरस्टैंड? लाइव वायर, अगर आप
जो इसमें एक आपके हाथ में वायर है, उसके अंदर करंट है, इट इज कनेक्टेड टू द सॉकेट इज कनेक्टेड देयर एंड देयर इज करंट पासिंग थ्रू दैट, तो इट्स अ लाइव वायर यानी जिंदा तार है वो, यानी लाइव वायर. लाइव वायर बाय द वे इज आल्सो यूज्ड फॉर अ पर्सन, be male or female, who is very dynamic, who is got full of energy and जिसमें जोश है. He's a live wire guy or she's a live wire. Understand? Live wire, not live wire, live wire. But live, LIV का और एक उच्चार तलफ़ुज़ होता है live, और live में उसके मायने बदल जाते हैं. live का मतलब होता है कि रहना, जिंदा होना, जिंदा रहना, ओके, या फिर कि किसी जगह पर आपका घर होना. Let's take this. बंदा कहता है कि आई विल रिमेंबर यू और आई विल लव यू एज लॉन्ग एज आई लिव. जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं तुमसे प्रेम करूंगा. ठीक है ना? तो जब तक सांसें चल रही है, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम्ही से प्यार करूंगा. ओके, सो LIVE का मतलब होता है, एक होता है लिव, एज लॉन्ग एज आई लिव, एज लॉन्ग एज आई लिव, एज लॉन्ग एज आई लिव, बोलना है, बोला एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा रहूंगा. ओके, आई विल कीप माई प्रॉमिस एज लॉन्ग एज आई लिव. मैं आपसे जो प्रॉमिस किया हूँ, मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं अपना वचन निभाऊंगा. ओके, एज लॉन्ग एज आई लिव. और दूसरा लिव ये कि किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, वेयर डू, चलिए बोलिए, ये हम बहुत बार पूछेंगे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, पूछना पड़ता, कई बार पूछते हैं हम लोग. ए वेरी कॉमन थिंग टू आस्क अ पर्सन, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव. आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, कुछ भी हो सकता है. लिव यानी कि जहां पर आपका घर है उसके बारे में पूछा जा रहा है. इट कुड बी अ सिटी, मतलब कोई शहर का नाम ले, आई लिव इन लंदन, आई लिव इन न्यूयॉर्क, इट कुड बी एनीथिंग. बट इट कुड ऑल्सो बी अ सबर्ब, है ना. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन बांद्रा. बांद्रा क्या है? मुंबई का एक सबर्ब है, उपनगर है, सबर्ब ऑफ मुंबई. सो वी से आई लिव इन बांद्रा. ओके, इट कुड ऑल्सो बी आई लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर. Okay, आप इमारत के नीचे को, you're standing at the bottom of the building and you are looking up and you tell your friend, I live on the fourth floor. Okay, the first time he's coming to your home, he says, I live on the fourth floor. मैं चौथे माले पे रहता हूँ. I live on the fourth floor. Okay, so live. Now the one is alive. Alive मतलब again जिंदा होना. Okay, now this man is still alive. ये अभी मरा नहीं, अभी जिंदा है. Okay, वो फिरोज खान कहते हैं ना, कौन सी फिल्म में आया, I don't remember, याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें उनका अच्छा रोल कहते, न्याय हम करेंगे, अभी हम जिंदा हैं. ओके, दैट मैन, आई रियली एडमायर दिस मैन. ओके यार, वी नो दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये फिल्म बन रही थी तो उनकी तबीयत सही नहीं थी एंड ही वाज सीरियसली इल. लेकिन फिर भी उसमें देखो वो जो कॉन्वर्सेशन, उसका जो एक डायलॉग है, जो उनका एक लाइन है जो बोलते हैं बार बार, उसमें कितना बड़ा उन्होंने ह्यूमर डाल दिया. अभी हम जिंदा हैं. Really, this man was style personified. Okay ना, ये स्टाइल की एक चिन्ह थे हमारे, एक आइकॉन थे हमारी इंडस्ट्री के. थे उनकी अदाएं, उनकी फिल्में आप देखो कितनी स्लीक बनती थी. ओके, वेरी हॉलीवुड टाइप ऑफ मूवीज, बहुत मजा आता. और गाने क्या एक एक चुन के डालते थे. ओके, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार ज़िंदगी में. वही कई एक लाइन है कि जीते जी हमको प्यार मिला, हम दोनों किस्मत वाले हैं. वेरी गुड, सलाम करते हैं ऐसे इंसान को. ठीक है ना, वेरी नाइस. ओके, कितना हमको एंटरटेन करके गए और कितनी बढ़िया फिल्म बना के गए. ओके, फिरोज खान. चलिए, सो अलाइव. ओके, आई एम स्टिल अलाइव, आई विल डू द जस्टिस, आई एम स्टिल अलाइव. फिरोज खान साहब को हमारी तरफ से एक सलाम. ओके, सो आई विल डू द जस्टिस, आई एम स्टिल अलाइव. बोलिए, आई एम स्टिल अलाइव, अभी मैं जिंदा हूँ. अलाइव. ओके ना, सो दैट इज अलाइव यानी जिंदा रहना, जिंदा होना. उसके बाद में हम कुछ पहर देख रहे हैं. पहर होते सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक मुझे प्यार करो. बड़ा डिमांड है भैया, कोई बात नहीं. मॉर्निंग, अब देखिए मॉर्निंग यानी कि सुबह, मॉ उठेगा, निंग थोड़ा बैठा रहेगा. मॉर्निंग, बोले मॉर्निंग, सुबह. मॉर्निंग जो भी हो रही है, इट्स लाइक पौने 5 होने को आए. ओके, 4:40. कोई बात नहीं, चलिए. मॉर्निंग, बोले मॉर्निंग. गुड, बोले मॉर्निंग. आई विल गो देयर इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जाऊँगा. बोले आज शाम है, कल सुबह जाऊँगा. आई विल गो देयर टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो देयर इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग, बोले मॉर्निंग. नेक्स्ट वन वी गॉट इज आफ्टरनून. ओके, आफ्टरनून में आप देखें
जो आपका जो उठेगा वो है पहला वाला, ओके। आई मीन द लास्ट वन विल बी रेस्ड, दिस ये उठेगा, आफ्टरनून में ये उठेगा, आफ्टरनून, बोले आफ्टरनून, आफ्टरनून ये उठ जाएगा। या ऐसे देखिए, आफ्टरनून सबसे ये उठा हुआ है। चलिए बोलिए मेरे साथ में, आफ्टरनून, आफ्टरनून, वी हैव अ मीटिंग दिस आफ्टरनून, वी हैव अ मीटिंग दिस आफ्टरनून, वी हैव अ मीटिंग दिस आफ्टरनून। बोलना पूरा बोलना आपको, चलिए बोलिए, वी हैव अ मीटिंग दिस आफ्टरनून। गुड। इवनिंग, इवनिंग पहला उठता है, इवनिंग, इवनिंग, evening. Can we meet this evening? Can we meet this evening? Evening. Very, very good. इसके बाद में है रात, night, night, night. Okay, night. इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं वहाँ पर है, वो है अस्तित्व में होना या इस वजूद होना किसी का, मतलब होना, ओके, इट शुड बी देयर, है, अस्तित्व में है, एग्जिस्ट। इसमें भी दो हैं, दो टुकड़े हैं, दो सिलेबल्स हैं, एग्जिस्ट ये उठेगा, एग्जिस्ट, चलिए बोले एग्जिस्ट, 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 नथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट्स, नथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट्स, इस तरह का कोई चीज़ है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है, nothing like that, nothing like that exists, exists, okay, so exist. Then we have is thought, thought, don't say thought, thought, see, thought यानी कि ख्याल, okay, ख्याल आता है, okay? you think about something, you have a thought, एक विचार, एक ख्याल, thought, so you say thought, okay, well, thought. I thought you'd never come. I thought you'd never come. मैं समझी या मैं समझा तुम आओगे ही नहीं. I thought you'd never come. I thought, मैं सोचा. I thought you'd never come. Okay, good. Now the one after that, I thought. Thought. There's a thought can be. Then thought can be a verb. It can be a noun. I had a thought. मतलब मुझको एक ख्याल आया, मुझको एक विचार आया. I had a thought. Okay, but it can also be a verb. जैसे हमने इसके पहले बोला, I thought you'd never come. Okay, I think about you all the time. मैं हर बार तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ. I think about you all the time. About हमने देखा था. All the time एक कोलोकेशन है. All the time हमेशा. All the time बोले. All the time. All the time. अब यहाँ पे देखो. I think एक कोलोकेशन है. I think about you all the time. I think all the time. बीच में about you. I think about. I think about you, I think about movies, I think about badminton, I think about my company, I think about my work. So you say, I think about, I think about, I think about, I think about. तो I think about आपने रेडी करके रखा है, कोलोकेशन है. उसके बाद में यहाँ पर आप देखो, all the time, ये भी बहुत बार बोलेंगे, all the time. He's smoking all the time. हमेशा स्मोक करता रहता है, okay? और all the time we were there, we stayed in that particular hotel, okay ना? जब भी जितना टाइम भी हम वहाँ पर रुके, हम उसी होटल में रहे. All the time we were there, understand? So all the time, and यहाँ पर आपके पास एक और टुकड़ी आप रेडी है. I think about. अब बीच में हमने you डाला. I think about you all the time. मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, या सोचती रहती हूँ. Now if you take that you out, हमने वो you बीच में रखा, उसको निकाल दें, तो हम क्या मिलता? I think about all the time. अब हम डालें मेरा काम, my work. I think about my work all the time. Understand? I think about my work all the time. I think about money all the time. मैं हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता हूँ. I think about my family all the time. मैं हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचता रहता हूँ. And this is very important. परिवार के बारे में सोचते रहना सबसे बड़ा आपका फ़र्ज़ है, और इसको नहीं निभाए तो भैया कुछ नहीं है. सिर्फ सोचो नहीं, उनके लिए अपना जीवन दे दो. Give a life for your family. That is what it's all about. Anyway, thought. Okay, so
थॉट अगर आप वर्ब को देखते हैं एज अ वर्ब, यू गॉट थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग. चलिए बोलिए. थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग. सोचता हूँ, सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो, आए तो. गाएंगे इसको किसी महफिल में गाएंगे, आई प्रॉमिस यू दैट. ओके. फास्ट, फास्ट. चलिए बोलिए फास्ट. ना फास्ट के कई मीनिंग्स निकलेंगे, हम उसको देखेंगे अलग से. विल हैव अ स्पेशल महफिल ऑन दिस. एक महफिल इस पर हम बैठाएंगे और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इस पर हम लोग बातें करेंगे, गुफ्तगू होगी इस पर. लेकिन अभी सिर्फ उसका हम तलफ़ुज़, उसका उच्चार देखते हैं. फास्ट, 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 फास्ट. Very good. Okay. Then what we have next is present, 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 present. इसके बाद future, future यानी कि भविष्य, future. Okay. तो देखिए past में तो एक ही syllable है, past खत्म हो गई. present में present. Okay. ये उठता है present, present. प्रे उठेगा, zen बैठा बिना. present. And future again. Future दो है ना, future, future, future. और future में remember, future नहीं बोला, future. What about my future? Nothing about your future. Get the hell out of here, you idiot. Future is future. What about my future? Don't I have to think about my future? Future यानी कि भविष्य. Understand? Future. Got it? Future. फ्यूचर, करियर. फिल्म बनी थी आई थिंक सलमान खान, जाने मन. ओके. वो अपने करियर, अपने फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल भविष्य के लिए वो उस अपनी है ना वाइफ को, नहीं शादी उनकी और बच्चा है, छोड़ कर चला जाता है. बाद में उसको बहुत उसमें अफसोस होता है. एंड देन यू नो आई यूज्ड टू सी द मूवी. ओके. आई डोंट नो बट आई लाइक दिस मूवी. आई रियली लाइक दिस मूवी. मज़ा आया. एंड गाने क्या बढ़िया थे. आई डोंट नो द म्यूजिक डायरेक्टर इज बट आई लव द सॉन्ग्स. ओके. The songs were very nice. Okay. Okay. Nice movie, nice songs. Okay. I don't know, I liked it anyway. चलिए future बोले, future. Then God is form, form. F-O. देखिए दो वर्ड्स लास्ट जो है, एक है F-O-R-M, एक है F-R-O-M. F-O-R-M मतलब है उसका आकार, किसी चीज़ का, किसी चीज़ का यू नो उसका नक्शा, किसी चीज़ का नक्शा तो नहीं कहेंगे बट उसका फॉर्म, उसका आकार. ओके ना. तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म. या फिर फॉर्म वो होता है जो हम भरते हैं. ओके. एडमिशन के लिए कहीं भरते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, बैंक में जाते हैं तो फॉर्म दिया जाता है, उसमें हम हमारी डिटेल्स बोलते हैं. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर्म. ओके. सो सेड फॉर्म, फॉर्म. एंड द लास्ट इन द लिस्ट. ओके. ईयर जो हमारे पास है वो है F-R-O-M. फ्रॉम. फ्रॉम यानी से. हिंदी में उसका जो करीब से आएगा, उसका करीब में उसका अनुवाद करेंगे, उसका तर्जुमा करेंगे तो बनता है से. अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल ये मुंबई से आया मेरे दोस्त. ओके. मुंबई से आया. ओके. सो सॉन्ग मुंबई से आया मेरे दोस्त. क्या है? मीठी है मौसम्बी तो कड़वा है करेला, माशुक तेरी अंदर तू बाहर खड़ेला. अरे जा जा जवानी कब से, कब से, कब से बुला रही है, बुढ़ी के चक्कर में तू काय को, काय को, काय को पड़ेला. वाह उस्ताद वाह, क्या शेर मारेला है. बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो. बम्बई से आया मेरा दोस्त, बापी लहरी. ओके. सो बम्बई से आया मेरा दोस्त में जो बोलते हैं ना, माई फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम मुंबई. बम्बई से आया मेरा दोस्त. ओके. मुंबई हो गया, मुंबई से आया मेरा दोस्त. माई फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम मुंबई. ओके. तो से मुंबई से आया, फ्रॉम मुंबई, ये से. ऑफ कोर्स इसके और द वे टू यूज इट. ओके. वी विल बी लुकिंग टू दैट
बट द पॉइंट इज फ्रॉम एंड टू होता है कि गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे, तो वो जो इसका फ्रॉम एंड टू का चोली दामन का साथ एक साथ होता है, चोली दामन का फ्रॉम एंड टू साथ में चलता है और बिटवीन एंड का चलता है। यहाँ पर गलतियाँ होती कई बार, उस पर हम एक महफिल में बात करेंगे अलग से। ओके, द हाउ टू यूज बिटवीन एंड फ्रॉम एंड टू, एंड वेयर वी आर लाइकली टू मेक मिस्टेक्स एंड हाउ टू बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, उसमें हमको कहा हमको ध्यान देना है। ओके, कहाँ हमको चौकन्ना रहना है, तो हम वो करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ इसका हम उच्चार देखते हैं। इसके दो उच्चार होते हैं, FROM के। इसके तलफ़ुज़ दो तरह से की जा सकते हैं। एक है फ्रॉम, चलिए बोलिए फ्रॉम। माई फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, चलिए बोलिए मुंबई से आया मैंने तो। माई फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, फिर से बोले माई फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम मुंबई। गुड। नाउ माई फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, सी फ्रॉम, फ्रॉम बोलिए फ्रॉम, फ्रॉम। अब बोलिए माई फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, माई फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम मुंबई। ओके, गुड। नाउ ये ख़त्म नहीं हुआ, प्लीज़ ये जो भी हमने काम किया ये लिस्ट में, ये आपको फिर से करना है। ओके, यू हैव टू डू दिस, देयर इज़ नो टू वेज, बट डू इट, सी द रिजल्ट्स एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आपको इसका अंदाज़ा होगा, आपको इसका एहसास होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको कहूँ कि नहीं बस हो गया, ये झूठ मैं आपसे कहूँ तो वो झूठ किसके काम आएगा, ना आपके ना मेरे, ओके, ना इस प्रोग्राम के। ये सच है और ये आपको करना ही होगा। मतलब ये रियाज, ये प्रैक्टिस आपको करना ही होगा। ओके, ये आलाप, इसका कोई पर्याय नहीं, इसका कोई हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है, आपको करना ही बस। ओके, तो ये आप करें प्लीज़। और कुछ चीज़ें फिर आपको याद दिलाएं कि एक तो ये कि बड़ा अच्छा लगता है कि कई लोग आपने हमको ईमेल्स भेजे हैं और आपने बताया कि आपको अच्छा भी लग रहा है, कुछ आप और चाहते हैं उसके बारे में बताया, यानी कि आपका फीडबैक हमको मिल रहा है, ये हमारे बहुत काम आ रहा है। एंड सेकेंडली ये कि कई लोग बुक्स रखना शुरू कर दिए हैं, ये बता रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने बुक्स नहीं बनाई हैं तो बनाइए। ओके, आई थिंक लेसन नंबर 2 में कहीं हमने उसका जिक्र किया है, प्लीज़ देखें आप। एक वीडियो में भी बताया, उसमें लिखा भी है वहाँ पे ब्लॉग के ऊपर, तो उसमें से आप देखिए और उसको बुक्स को बनाइए प्लीज़। ओके, क्योंकि जैसे अब ये और आगे बढ़ेगा, ये बुक्स आपके लिए बहुत अहम हो जाएगी। और थोड़ा सा वक्त निकालिए, ये सोचिए कि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको होमवर्क नहीं मिलता है क्या? मिलता है ना। तो हम आपके घर आके आपको होमवर्क दे रहे हैं। ओके, आपको कहीं जाने की तकलीफ भी नहीं है। ओके, तो करिए ना आप उसको, प्लीज़ करिए उसको। ओके, ना सिर्फ आप करें, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में और लोगों को इसकी ज़रूरत है या शौक़ है तो उनको बताएं, उनको आपके साथ ले लीजिए, गली मोहल्ले में इस बात को फैलाएं, ज़रूरत है ये। अंडरस्टैंड? आज एक तरह से देखे जाए तो हमारे हिंदुस्तान में ये एक यंग हमारा पॉपुलेशन है। 25 की मीन एज हमने कहीं पढ़ी रिसेंटली कि मीन एज एवरेज में जो हम देखते हैं वो 25 की है। 120 करोड़ की आबादी अगर हम देखें तो भैया इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट एट अ मिनिमम आई वुड से 20 करोड़, इफ़ नॉट 30 और मे बी इवन 40 करोड़, कम से कम 20 करोड़ तो मैं मान के चलूँ कि 20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको अंग्रेज़ी की सख्त ज़रूरत है। अगर आपकी तरफ ये प्रोग्राम आ रहा है और अगर ऊपर वाले की कृपा से, आप ऊपर वाले के फजल से आपको ये इसमें फ़ायदा हो रहा है, तो क्या ये आप पर ये ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप और लोगों को इसके बारे में बताएं? तो प्लीज़ बताएं। ओके ना, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग वेयर पीपल कैन लर्न इंग्लिश। ओके, एंड वी शुड बी हेल्पिंग देम, तो आप उनको हेल्प करें। ओके, और ये कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। ओके, आपको सिर्फ सब्सक्राइब दबाना है। हाँ, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट too I would say I'm not so too familiar, I'm not too aware, I'm not too savvy about how these things work, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर आप अपना ईमेल एड्रेस से, अगर आप अपना ईमेल का जो एड्रेस होता है उससे आप लॉग इन कर लेते हैं और उसके बाद में अगर यूट्यूब से कि आप साइन इन करते हैं जो भी, और उसके बाद में यूट्यूब पे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका नाम आ जाता है कि ये फ़लाँ शख्स ने, क्या ये दिस लेडी हैज़ सब्सक्राइब टू योर चैनल, तो मुझे पता चलता किसने चैनल किया। ओके, और एक ईमेल अगर आप भेजें हमको जिसमें आप लिखें, एड्रेस यहाँ पे देखो चल रहा, तो आप उसमें लिखें कि प्लीज़ एनरोल मी एज अ फ्री मेंबर ऑफ इंग्लिश आर्म एंड सेंड मी ईमेल्स। ओके, एंड उसके नीचे आप आपका कुछ डिटेल्स देना है कि नेम, आपका नाम देंगे, उसके बाद में
आपका एज, आपकी उम्र, उसके बाद में मेल या फीमेल लिखना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, उसके बाद में आपका क्वालिफ़िकेशन और उसके नीचे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस। ये सिर्फ इसलिए कि हम थोड़ा सा प्रोफाइल देखना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो इंटरनेट से हमारे साथ में हो रहे हैं और काफ़ी अभी इसमें इसकी ये जो मेंबरशिप है वो बढ़ रही है, तो वो हम जानना चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स के प्रोफाइल क्या है, तो आने वाले दिनों में वी कैन गिव यू बेटर सर्विस, हम आपको और अच्छे से लेसन्स बना के दे सकते हैं। और ये ईमेल से अगर आप हमारे मेंबर बनते हैं तो उसमें और एक फ़ायदा आपका ये है कि हम आपको आने वाले दिनों में, ना आई एम नॉट प्रॉमिसिंग दिस, लेकिन मेरा ये एक मेरी कोशिश रहेगी, मेरा एक अकीदा रहेगा कि मैं कोशिश करके आपको ईमेल के ज़रिए से कुछ और चीज़ें भिजवाऊँ, अंडरस्टैंड, कुछ पीडीएफ के फॉर्मेट्स में या वर्ड फॉर्म वट एवर, समथिंग मोर आई कैन गिव यू वायर ईमेल, दैट विल ओनली फॉर मेंबर्स। और एक बात, सिर्फ मेंबर जो ईमेल के ज़रिए से बनते हैं उन्हीं को ये एंटाइटलमेंट है, उन्हीं को ये एक राइट मिलता है कि आप हमको ईमेल के ज़रिए से क्वेरीज भी भेज सकते हैं। कुछ अभी क्वेरीज आई हैं और एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश में हैं, तो बहुत जल्दी अगर अल्लाह ने चाहा और हरी की कृपा हुई तो हम लोग उसके ऊपर वीडियो बना करके आपके सामने पेश करेंगे। तो ये क्वेरीज इस तरह से भी इट कैन बी हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी। कुछ क्वेरीज हम डायरेक्टली आप ही से ईमेल से बता देंगे, लेकिन कुछ क्वेरीज हमको लगती है कि नहीं ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये और लोगों के भी काम आ सकती हैं, तो व्हाई नॉट मेक अ स्मॉल वीडियो एंड प्रेजेंट इट टू एवरीबडी सो दैट एवरीबडी गेट्स द बेनिफिट ऑफ इट। तो इसमें क्या होगा कि हम सबका योगदान हो जाएगा, वी विल ऑल बी इन्वॉल्व टुगेदर, तो और भी अच्छा होगा। तो हरी की इच्छा हुई तो हम वो भी करेंगे। एंड ब्लॉग पे जाएं, वहाँ पर बुक्स के बारे में बताया गया, बुक्स बनाएं, और ब्लॉग पर भी आप मेंबर बन सकते हैं, प्लीज़ बनिए। इससे क्या होगा कि जैसे हम ब्लॉग में नए लेसन्स डालेंगे तो वो आपको डायरेक्टली उसकी सूचना मिलेगी, आपको इतला हो जाएगी कि हाँ इन्होंने नया एक लेसन डाला है, तो यू कैन पिक अप दैट ऑल्सो डायरेक्टली, और कुछ में एक्सपेंस नहीं है, तो प्लीज़ डू दैट। एंड यस, आपकी गूगल सर्कल्स में, एंड वेरी सून आई होप टू बी ऑन फेसबुक ऑल्सो, आई एम स्टिल नॉट ऑन फेसबुक बट आई विल बी। सो अभी गूगल सर्कल में तो हम हैं, गूगल प्लस में, तो वहाँ पर आपके सर्कल्स में हमें इंक्लूड कर लीजिएगा ताकि ये बात और भी फैले। ओके, आपके ईमेल्स का इंतज़ार रहेगा, आपकी क्वेरीज भी आप भेजें, और आपको और कोई चीज़ इसमें लगती है कि इसमें हमको कोई और चीज़ें ऐड करनी हो इन प्रोग्राम्स में, तो उसके बारे में हमको बताएं। ओके, देखते रहिए और लोगों में बात फैलाते रहिए। हम आपके क्वेरीज के लिए हम और आपके फीडबैक के लिए हम मुंतज़िर हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस महफिल। इस महफिल में आज इतना ही, और फिर मिलेंगे बहुत जल्द, वादा करता हूँ। मैं इस वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, आला वर्ज़ है, खुदा हाफिज़ एंड नमस्ते।